फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित अर्धवार्षिक करंट अफेयर में अब हम लोग कोविड-19 एवं टीकाकरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम वर्ष में चीन की वुहान लैब से शुरू हुआ कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व की यथास्थिति ही बदल दी। कोरोना वायरस का नाम लैटिन शब्द से लिया गया। लैटिन में कोरोना कोरोना का मतलब क्राउन होता है। यह एक आरएनए वायरस है। वर्तमान में कोरोना वायरस से होने वाले बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 नाम दिया। विश्व में सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस की प्रथम मामले की पुष्टि की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। वैश्विक महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कब घोषित किया? 21 मार्च 2020 को। भारत में कोरोना का प्रथम मामला कहाँ आया? केरल राज्य में दर्ज किया गया। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हरियाणा था। भारत में कोविड-19 से पहली मौत कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। भारत सरकार ने इस महामारी से निपटने हेतु महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2022 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी। राजस्थान कोरोना वायरस के कारण पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना। कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया? अमेरिका ने किया। कोविड-19 के सर्वप्रथम रूस में स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन को पंजीकृत किया। रूस ने जानवरों के लिए कॉनिवैक नामक विश्व का पहला टीका पंजीकृत किया। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की गई। 11 से 14 अप्रैल 2021 को संपूर्ण भारत में टीका उत्सव मनाया गया। भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सा है? कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) तथा राष्ट्रीय विषाणु संस्थान (NIV) के सहयोग से विकसित किया है। भारत में सर्वप्रथम कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपातकालीन अनुमति प्रदान की। कोविन पोर्टल कोविन का पूरा नाम कोविन वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। कोविन पोर्टल भारत में टीकाकरण के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्लाउड आधारित है। इस ऐप में टीकाकरण केंद्र से लेकर टीका लेने वालों को पूरी सूची रहेगी। इस ऐप के माध्यम से टीकाकरण प्रक्रिया की पूरी ट्रैकिंग होगी। इसमें भारत में लगाए जाने वाले टीकों का पूरा लेखा-जोखा रहेगा। आरोग्य सेतु राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। इस ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना। यह एक ट्रैकिंग ऐप है जो कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए स्मार्टफोन के GPS और ब्लूटूथ सुविधाओं का उपयोग करता है। न्यू नोम प्रपोजल फॉर कोविड वेरिएंट केनिया यूके का साइंटिफिक नेम कोरिया B117 अल्फा WHO नेम अल्फा साउथ अफ्रीका का B1351 बेटा ब्राज़ील का P1 गेमा इंडिया का B1617.2 डेल्टा हाउ सम ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन कंपेयर प्रीफर बायोनेटेक यहाँ 2 डोज पड़ेगा
स्टोरेज -80 टू -60 डिग्री 6 मंथ के लिए, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अप टू 5 डे के लिए। मोडेर्ना डोज दो है, -25 डिग्री से -15 डिग्री 6 मंथ के लिए, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड से फॉर 30 दिन के लिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कौन कितना डोज है। हम लोग पढ़ते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड स्वीडिश ब्रिटिश दवा निर्मित कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके का एक संस्करण है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत इस टीके का विनिर्माण भागीदार है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के भारत इस टीके का विनिर्माण भागीदार है। 2GD 2 डी ग्लूकोज 2DG ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए एक मौखिक दवा 2DG को मंजूरी प्रदान की। इस दवा को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग से विकसित किया गया। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा विकसित किया गया। कोविड-19 के नया वेरिएंट B.1.640.2 यह IHU फ्रांस में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई। B.1.640.2 या IHU वेरिएंट को सबसे पहले संस्थान IHU मिडरेंस इन्फेक्शन में शिक्षाविदों द्वारा पहचाना गया था। ओमिश्योर किट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को अपनी मंजूरी प्रदान की। इस टेस्ट किट का नाम क्या रखा? ओमिश्योर। इस किट का निर्माण किसने किया? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया। इस मल्टीप्लेक्स किट की मार्केटिंग अमेरिका के थर्मो फिशर की ओर से की जा रही है। ये किट एस-जीन टारगेट फेलियर SGTS स्ट्रेटजी से ओमिक्रॉन का पता लगाती है। अब है डेल्टा क्रॉन। डेल्टा क्रॉन में क्या क्या है? साइप्रस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कोरोना वायरस के एक नए संस्करण की पहचान की जिसे डेल्टा क्रॉन नाम दिया है। डेल्टा जीनोम के भीतर ओमिक्रॉन जैसा आनुवांशिक लक्षणों की पहचान के कारण इस वेरिएंट का नाम डेल्टा क्रॉन रखा। हालांकि डेल्टा क्रॉन को अब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता नहीं मिली। इस नए वेरिएंट में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों संस्करणों की विशेषताएं देखने को मिल रही है। स्पुतनिक वी 6 फरवरी 2022 को भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने देश के 9वें टीके के रूप में कोविड-19 रोधी एकल खुराक स्पुतनिक लाइट के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने सीमित आपातकालीन उपयोग और बूस्टर खुराक टीकाकरण हेतु टीके की प्रभावशीलता एवं सुरक्षा से संबंधित आंकड़ा भी पेश किया। कंपनी ने बताया कि स्पुतनिक लाइट टीका रूस और अर्जेंटीना सहित 29 देशों में स्वीकृत है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में क्लिनिकल परीक्षण और वितरण हेतु रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ समझौता किया है। रूस ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के लाइट वर्जन को मंजूरी दे दी और यह वैक्सीन सिंगल डोज में ही कोरोना वायरस को समाप्त कर देगा। अभी तक इसके लिए वैक्सीन की 2 डोज लगाना जरूरी होता है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कोविड-19 हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कोवैक्सीन है।
जिसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस वैक्सीन की दोनों खुराक 28 दिनों के अंदर लेनी होगी। यह 12 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों, वयस्कों के लिए स्वीकृत है। कोवैक्सीटियम को 2 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जा सकता है। जानवरों के लिए भारत के पास कोविड-रोधी टीका। जून 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले कोविड-रोधी टीके एनोकोवैक्स को जारी किया। इस टीके को हरियाणा स्थित आईसीएआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विक्स द्वारा विकसित किया गया। इनोकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय सार्स-कोव-2 डेल्टा कोविड-19 टीका है। इससे मिलने वाली प्रतिरक्षा सार्स-कोव-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों स्वरूप को बेअसर करती है। इस टीके में निष्क्रिय सार्स-कोव-2 डेल्टा एंटीजन है, जिसमें एल हाइड्रोजेल एक सहायक के रूप में है। यह कुत्तों, शेरों और तेंदुओं और चूहों और खरगोशों के लिए भी सुरक्षित है। भारत में विकसित कोरोना की पहली स्वदेशी एमआरएनए वैक्सीन। जून 2022 में भारत में विकसित कोरोना की पहली स्वदेशी एमआरएन वैक्सीन जेमकोवा-19 को भारत की औषधि महानियंत्रक ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। यह भारत की पहली एमआरएन वैक्सीन है, जबकि दुनिया में कोविड के लिए स्वीकृत होने वाली तीसरी एमआरएन वैक्सीन है। जेमकोवा-19 नामक यह वैक्सीन पुणे की कंपनी जेनोवा बायोफार्मा ने बनाई। इसे 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। एमआरएन बाकी वैक्सीन को जहां 0 से कम तापमान पर रखना होता है, वहीं जेनोवो को ये वैक्सीन 2 से 18 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर भी खराब नहीं होगी। इस वैक्सीन की 2 डोज लगाने की मंजूरी दी गई है। यह डोज मात्र 28 दिन के अंतराल पर लगाई जाएगी। Subscribe my channel.